हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय कुकिंग ब्लॉग। आज मैं ना आपके लिए बहुत ही सिंपल पर बहुत ही टेस्टी वेज पुलाव की रेसिपी लेके आई हूँ, जो ना बनाने में बहुत ही ईजी है और खाने में ना बहुत ही टेस्टी लगती है। ये पनीर वेज पुलाव ना, अगर आपको रोटी सब्जी नहीं बनाना है या आपको दाल चावल सब्जी बनाने का मन नहीं है पर आपको खाने का मन है कुछ टेस्टी, तो ज़रूर ट्राई करिएगा। इसके लिए सबसे पहले मैंने क्या किया है, 1 कप यहाँ पे बासमती राइस लिया है और इसे मैं अच्छे से 2-3 बार पानी को धो लूँगी ताकि इसका डर्ट जो है वो निकल जाए और इसे भीगने के लिए रख दूँगी। इसे ना आप 2 से 3 बार पानी से वॉश कर लीजिएगा ताकि ऊपर का जो भी डर्ट रहता है ना वो निकल जाए। अब आइए चलिए इसके लिए कुछ चॉपिंग कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक बड़ा प्याज लिया है जिसे मैं लंबा लंबा लच्छों में काट रही हूँ। बड़ा साइज़ का प्याज लीजिएगा आप। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ एक बड़ा साइज़ का आलू को भी क्या करेंगे ना, हम बड़े बड़े मोटे मोटे स्लाइसेस में काट लेंगे। स्क्वायर शेप में काटिएगा, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे नहीं काटना है क्योंकि क्या होता है ना बाद में, वरना ये आलू जो है गल जाता है। तो इसीलिए क्या करेंगे, बड़े बड़े थोड़े मीडियम मोटे साइज़ में काटेंगे ना तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि आलू ना बहुत जल्दी गल जाता है और बाद में ना ये गल जाएगा तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। और ना आप आलू को काट के ना पानी में डुबा के रख दीजिएगा, वरना ये काले पड़ जाएंगे। अब इसमें डालूंगी मैं कुछ वेजिटेबल्स। तो मैंने यहाँ पे काटा है शिमला मिर्च, एक बड़ा शिमला मिर्च लिया है, एक टमाटर लिया है, थोड़ा सा बीन्स लिया है, एक गाजर और छोटा सा गोभी, फूल गोभी। सारी सब्जियों को ना आप अच्छे से वॉश करके और बड़े बड़े क्यूब्स में काट लेंगे। यहाँ पे मैंने फ्रेश मटर लिया है आधा कटोरी के करीब, और यहाँ पे लहसुन की कलियाँ लिया है और हरी धनिया पत्ती जिसे मैंने वॉश करके धो के अच्छे से काट लिया है। लहसुन की कलियाँ ना यहाँ पे आप 15 से 20 कलियाँ डालिएगा, इसमें ना टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। देखिए सारी वेजिटेबल्स मैंने काट ली है। आपको ना और जो वेजिटेबल्स पसंद हो ना वो इसमें ऐड कर सकते हैं, और जो पसंद नहीं है वो आप इसमें हटा भी सकते हैं। जितने ज़्यादा वेजिटेबल्स होंगे ना उतना ही पुलाव बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। तो सबसे मेन चीज़ तो यहाँ पुलाव को बनाने में ना चॉपिंग में ही टाइम लगता है। अब मैंने यहाँ पे लिया है 200 ग्राम पनीर, और पनीर को मैं क्या कर रही हूँ, बड़े बड़े क्यूब्स में काट रही हूँ। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ आधा कप दही, उसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और थोड़ा सा मैं यहाँ पे डाल रही हूँ गरम मसाला और 1/4 चम्मच के जितना जीरा पाउडर और नमक। और ये सारी चीज़ों को ना हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए यहाँ पे अच्छे से आपको मिक्स कर लेना है ताकि सारी मसाले दही में कोट हो जाए। और हमें क्या करना है ना, अब जो हमने पनीर का क्यूब्स काट के रखा था ना वो दही में हम मिक्स कर लेंगे बेसिकली, ताकि सारा जो मसाले का मिक्सचर है ना दही वाला वो हमारे पनीर में अच्छे से कोट हो जाए। और इसे मिक्स करने के बाद ना आप 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ दीजिएगा, तो क्या है मसाले अच्छे से उसमें भीग जाएंगे। अब मैंने क्या किया, एक पैन में ना 2 चम्मच सरसों का तेल डाला है और जो पनीर हमने मैरिनेट करके रखा था ना वो इसमें डाल रही हूँ। और अब हम क्या करेंगे ना, पनीर को स्लो मीडियम फ्लेम में अलटते पलटते ना इसे अच्छा क्रिस्प होते तक के हमें इसे सेक लेना है। देखिए पनीर का कलर भी चेंज हो गया है और एकदम क्रिस्प भी हो गया है ऊपर का लेयर। अब हम क्या करेंगे ना, एक कढ़ाई में 2 चम्मच सरसों का तेल लेंगे, उसमें मैं डाल रही हूँ सरसों, लौंग और 2 हरी इलायची डाल रही हूँ, एक मैंने चक्री फूल डाला है और एक छोटा टुकड़ा दालचीनी, और 2 से 3 मैंने तेज पत्ते डाले हैं। और इसमें मैं डाल रही हूँ जो हमने प्याज काट के रखे थे ना वो। अब प्याज को क्या कर लेंगे ना, आप अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि उसके लच्छे ओपन हो जाएं, और इसे लगभग बस 32 सेकंड से 1 मिनट तक के लिए हम फ्राई करेंगे बस, ताकि हल्का सा ये नरम हो जाए। जब प्याज हल्का सा नरम हो जाएगा ना तो अब उसमें हम डाल देंगे अपने कटे हुए आलू। यहाँ पे प्याज और आलू को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब यहाँ पे क्या करना है ना, हमें कुछ भी चीज़ को पकाना नहीं है। अब जो भी सब्जी हमने काट के रखा था, गाजर, गोभी, मैं इसमें डाल रही हूँ बीन्स और टमाटर, शिमला मिर्च भी मैंने डाला है यहीं पे, और जो हरा मटर हमने छील के रखा था वो सारी सब्जियों को डाल के ना हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे। यहाँ पे लगभग 30 सेकंड टू 1 मिनट के लिए इसे थोड़ा सा हम पकाएंगे ताकि सारी चीज़ें अच्छे से एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाए, और इसे ओवर कुक नहीं करना है हमें। और जब ये मिक्स हो जाएगा ना अच्छे से, तो हमने जो चावल भिगो के रखा है ना वो इसमें हम डाल देंगे। चावल को ना एकदम आप हल्के हाथों से हैंडल करिएगा, वरना क्या होगा ना चावल यहाँ पे टूटने लगेंगे। तो हल्के हाथों से क्या करना है ना, हमें सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि कोई भी चीज़ें ना हमें ओवर कुक नहीं करनी है। अब इसमें डाल रही हूँ मैं आधा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर,
और ये डालने के बाद ना हम अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे ताकि क्या है ना हल्दी का कलर इसमें सारे अच्छे से आ जाए। देखिए अभी से कितना ही टेस्टी लग रहा है ना ये खाने में। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच गरम मसाला और 1 चम्मच बिरयानी मसाला। बिरयानी मसाला ना यहाँ पे आप ज़रूर से डालिएगा, इससे ना इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। सारी चीज़ों को हम मसाला डालने के बाद ना लगभग 1 मिनट के लिए थोड़ा सा इसे पकाएंगे ताकि अच्छे से हमारा चावल में सारी चीज़ें मिक्स हो जाए। और अब डाल रही हूँ मैं इसमें जो पनीर हमने फ्राई करके रखा था ना, वो पनीर डालने के बाद एक बार अच्छे से आप इसे मिक्स कर लीजिएगा ताकि पनीर में भी सारे मसाले अच्छे से कोट हो जाएं और सारी सब्जियां, चावल, पनीर सब एक दूसरे के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। और जब ये एक बार मिक्स हो जाएगा ना, और चावल भी थोड़े से देखिएगा आप सूखे सूखे हो जाएंगे जब ये थोड़ा सा सीखेगा, तो इसे अब हम ट्रांसफ़र कर लेंगे कुकर में। अब मैं क्या कर रही हूँ ना, जो लहसुन की कलियाँ हमने यहाँ पे तोड़ के रखा था ना, उसे मैं क्या कर रही हूँ हल्का सा यहाँ पे कूट रही हूँ। और देखिए हम इसमें अब पानी डालेंगे, तो यहाँ पे जितना आप चावल लिए हैं आप उसका जस्ट डबल आप पानी डालना है। मैंने यहाँ पे 1 गिलास के करीब चावल लिया था, या कप में नाप रहे हैं तो 1 कप, और इसमें एग्जैक्ट मैं 2 कप यहाँ पे पानी डाल रही हूँ। और जो हमने लहसुन यहाँ पे कूट के रखा था वो डाल देंगे और हरा धनिया, और इसे सिर्फ ना हमें 2 सीटी लगाना है। और 2 सीटी लगाने के बाद देखिएगा आपके चावल कितने अच्छे से पक गए, एकदम खिले खिले, बिल्कुल भी गीले नहीं होंगे। आप एक बार ना ये रेसिपी ट्राई करिएगा, यकीन मानिएगा आपके घर में ना हफ्ते में 2 से 3 बार तो आप ज़रूर से इसे बनाएंगे। और मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही है, वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोस को लाइक करिए। मैं मिलती हूँ आपको अपने अगले ब्लॉग में। बाय।